तुंशनंदयानंदमं छेयनिनंद सहा वरमितदिपदिविंदपौ नम्यो शीत शुभा गुरुवे श्री गोपति गोपति ज्ञान चरिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणे गणराज जी मंगलाचरण। ओम ओवन ओवन विंद विंद भवेनम विज्ञानम विनियम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवने स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानंदम लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दरं सहावं सुरम्। बोलिए श्री 24 ठाणा जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवंशित नमो ओम नमः ओवंशित नमो परमाराध्य महाचिंतवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत ज्ञान रस में अमृत रसायन को बरसाती हुई अमृत वाणी श्री 24 ठाणा ग्रंथराज जी, जहाँ गुरुदेव हम सभी भक्तजीवों को सरल और सहज मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा संसार में रहने के संस्कार बहुत दृढ़ हैं। कणानुयोग का विषय यही है। क्या विषय कणानुयोग का? कि जीव के लिए संसार में रहने के संस्कार बहुत गाढ़े हैं। संस्कार मतलब समझते कि नहीं? संस्कार मतलब क्या होता है? क्या होता है संस्कार मतलब? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये घातीय अघातीय जो कर्म दिख रहा है आपको, या मूल घातीय कर्मों को ही संस्कार कहते हैं। जो कर्म, जो आपका कार्माण शरीर है ना, वो जो आपके अंतर में जो कार्माण शरीर है उसके निमित्त से जितने भी परिणाम हो रहे हैं वो सब संस्कार कहलाते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी को विशेष रूप से लिया जाता है। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी भी इसमें शामिल है वैसे तो, लेकिन घातीय कर्मात्मा घात करते हैं। इस विशेषता से जीव को क्या कह रहे हैं कि संस्कार, संस्कार क्या है? ये जो राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, चार कसाय के जो परिणाम आ रहे हैं, ये सब अपने संस्कार ही तो है। तो यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी कहना चाह रहे हैं कि जीव को संसार में परिभ्रमण करने के संस्कार बड़े गाढ़े हैं। गाढ़े मतलब प्रबल है।
मतलब जीव को संसार में रहना सिखाना नहीं पड़ता। जी प्रोग्राम सब हो चुके हैं और आप बहुत वेग का खुल के बैठे हो, बहुत आगे का चल रहा है। आप पंख पृथ्वी में आओ ना, पंख पृथ्वी। हाँ हाँ, ये तो पंख पृथ्वी चल ही नहीं रही, आपको और कुछ खोला आपने। ये तो निशंक स्वभाव, ये तो बहुत पहले का है जी, इसके बहुत आगे आ चुके हैं अपन। तो अपना क्या चल रहा है, अब जो गाथाएं दिखेंगी ना आपको, 2 नंबर 3 नंबर की गाथाएं, वो खोलो। नीचे क्या है? जी भैया जी भी मंदिर के लिए आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, बाहर में मंदिर आके खुलती है। ठीक ठीक, आराम से, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अपने को ये क्या करना है, यहाँ ये समझना है कि अपने संस्कार, संसार में रहने के संस्कार तो बहुत ही प्रबल है भाई, बहुत गाढ़े हैं। और यहाँ जो कर्णानी योग का विषय है, 24 जी जो ग्रंथ है, इसमें जो विषय दिया है वो इन संस्कारों को तोड़ने के लिए दिया है। कर्णानी योग का विषय कहा, द्रव्यानी योग का विषय कहा, चारों अनुयोग जीव के अनादि काल के संस्कार को तोड़ के और उसको वीतरागता प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे प्रथमानी योग कथा के, वही वही बता रहा है, प्रथमानी योग कथा के माध्यम से वैराग जगाता है कि संसार असार है, कर्मों क्या फल होगा। चरणानी योग आचरण सुधारने की बात करता है, भैया व्यवहार में शुभ प्रवृत्ति करते हुए और चारित्र को अपना, क्यों 5 पापों में लगे रहोगे तो आत्मा के हित की बात समझ में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। तो भैया प्रतिमानी योग कथाओं से वैराग्य जगाता है, चरणानी योग शुभ आचरण को सामने रख के पापों से बचने की प्रेरणा देके कहता है भैया क्या करो, अनादिकाल के पाप संस्कारों को तोड़ो और आध्यात्मिक साधना में लग जाओ। और क्या कहते हैं, द्रव्यानी योग सीधे द्रव्य स्वभाव को कहता है। तो कहता है देखो तुम्हारे द्रव्य का स्वभाव तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल विशुद्ध है, और तुम कहाँ इन पर्यायों को देख रहे हो। द्रव्यानी योग क्या करता है, द्रव्यानी योग द्रव्य स्वभाव को, वस्तु के स्वभाव को, तत्व की व्याख्या को करके, द्रव्य दृष्टि को प्रकट करके संसार पर्याय भाव से दृष्टि हटाता है। लेकिन कर्णानी योग का काम है भैया कि वो हर प्रति संभाल के लिए चेतावनी देता है। कर्णानी योग का क्या काम है, कर्णानी योग हर समय के पर्याय को पकड़ता है, हर समय के परिणमन को पकड़ता है, हर समय के भाव को पकड़ता है, हर समय की आपकी प्रतिक्रिया को पकड़ता है। और क्या पकड़ता है कि जीवात्मा अपने जो संस्कार है, जो अपन संस्कार, कौन से संस्कार है भाई, अनादिकाल से संसार में रहने रूप जो अपने संस्कार हैं, वो संस्कार कैसे, राग करने के, देश करने के, मोह करने के, कर्तत्व के, भोक्तत्व के, अपनत्व के, ममत्व के, आचार्य भगवंतों का कहना है कि इन संस्कारों को तोड़ो। तारण स्वामी यहाँ यही कह रहा है कि हे जीवात्मा, इन झूठे संस्कारों को तोड़ो। कैसे तोड़े, कैसे तोड़े? देखो भैया, राग के निमित्त मिले तो राग करने लगे, राग में बह गए। मोह के निमित्त मिले तो मोह करने लगे, मोह में बह गए। और यदि कोई वैराग का निमित्त मिल गया, कोई कोई की भैया अकस्मात कोई अप्रिय घटना घट गई, किसी की मृत्यु हो गई या कोई हानि हो गई, तो यदि कोई वैराग का निमित्त मिल गया, मरघट का निमित्त मिल गया, तो कहना वैराग करने लगे। तो कहने लगे ये संसारी जीव तो भैया कैसे है, ये संसारी जीव तो अपने संस्कारों के वशीभूत हैं। संस्कारों के वशीभूत है मतलब कि ना, जब तक वैराग का निमित्त मिलता है तब तक वैराग का चिंतन करते हैं, जब तक कहने लगे संयोग का निमित्त मिलता है तो उन संयोगों को भाव में लग जाते हैं। यानी संसारी जीव तो अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं भाई, हम कर्मों से बंधे हैं, ऐसा कहते हैं ना, कर्मों से बंधे। कर्म तो उदय रूप आ रहा है, उद्गल है, लेकिन हम अपने संस्कारों से, अपनी मान्यता से बंधे। और यहाँ जो साधना होती है, अंतरात्मा की जो साधना होती है, वो इन संस्कारों को और झूठी काल्पनिक मान्यता को तोड़ने की साधना होती है। सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा, अपन यहाँ जिनवाणी की महिमा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यहाँ अपन आत्म कल्याण की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो आत्म कल्याण की बात यदि अपन यहाँ सुन रहे हैं तो यहाँ महिमा काय की? यहाँ आचार्य भगवंत हमें क्या बताना चाह रहा है?
बताना चाह रहा है। यहाँ यहाँ क्या दर्शाया जा रहा है, यहाँ दर्शाया क्या जा रहा है, आप तो ये यहाँ क्या दर्शाया जा रहा है? भैया जी आप म्यूट हो गए हैं। जी अब अनम्यूट भी हो गए। चलिए, हाँ अब आए, फिर म्यूट हो गए, फिर हो गए म्यूट आप। किसी कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? अनम्यूट की चक्कर जगह म्यूट कर दी। दूसरी बार तो किसी ने कर दिया था, अनम्यूट करने की जगह म्यूट कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या बात चल रही है, बहुत अच्छे सुनो भैया। आज की चर्चा थोड़ी गंभीर है, जिन्हें समझ में आएगी उन्हीं को आएगी, और जिन्हें नहीं आएगी वो सोते रहे। भैया जी इसकी थोड़ी और पहले, हाँ जब से आवाज नहीं आ रही थी, हाँ और पहले से थोड़ा सा विषय ले लें आप, हाँ, हम ताकि समझ पूरे में आ 1 घंटे जाए। के विषय लेंगे, आप बोर होके बंद करके चले जाओगे तब तक। ठीक है, तो अपने यहाँ ये विषय जो हम ले रहे हैं कि संस्कार, तो क्या कह रहे हैं भैया कि जीव निमित्तों के अनुसार जीव के परिणाम बदलते हैं, निमित्तों के अनुसार जीव के भाव बदलते हैं, लेकिन जीव के संस्कार इतने जटिल हैं, इतने जटिल हैं, इतने जटिल हैं कि देखो अभी अपन तत्व की चर्चा सुन के जाते हैं यहाँ से, और यहाँ अपन वैराग्य की बात सुनते हैं, संयम की बात सुनते हैं, वैराग्य के निमित्त मिलते हैं, संयम के निमित्त मिलते हैं, सदाचार की बातें होती हैं, लेकिन घर जाके परिणति बिल वैसी की वैसी। मान लो कोई वियोग भी हो जाए तो उस वियोग में 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 15 दिन तो ऐसा लगता है कि अरे संसार में कुछ नहीं है, 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 लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वही काम में लग जाते हैं। तो आप और हमें ये विचार करना है कि ये संस्कार देखो कितने जटिल है, कितने जटिल है कि आंखों के सामने सब देख रहा है। क्या देख रहे हैं आंखों के सामने, क्या देख रहे हैं भैया कि कैसे एक एक पल एक एक क्षण, कैसे ये पर्याय परिणमन जो जगत का संसार का परिणमन चल रहा है, ये एक एक पल आयु कैसे बीत रही है, ये एक एक पल जीवों की दशा कैसी हो रही है, जीवों पे कैसे कैसे कर्मों के उदय आ रहे हैं, ये बाहर के पर्याय में, बाहर के परिणमन में ये कैसा कैसा भाव चल रहा है, परिणमन की धारा कैसी चल रही है। देखो तो जीवों के परिणाम कैसे हो रहे हैं, जीवों की परिणति कैसी हो रही है, जीवों की दशा कैसी हो रही है, आंखों से देख रहे हैं अपन। लेकिन भगवान जी आंखों से ये सारा दृश्य देखने के बाद भी अपने संस्कार इतने जटिल हैं, अपनी मानता अज्ञान मानता इतनी जटिल है कि अभी भी अपन इन्हीं में सुख ढूंढ रहे हैं। देख रहा है कि कब किसके ऊपर कौन सा कर्म उदय आ जाए, कब किस जीव की दशा कैसी पलट जाए, कब किस जीव के भाव, किस जीव की पर्याय कैसी पलट जाए, लेकिन इन सब बाहर में होने वाले जो परिणमन है इसका कोई भरोसा ही नहीं है। ये परिणमन तो अपनी योग्यता से हो रहा है। ये देखने के बाद भी देखो तो देखो तो देखो तो ये सब देखने के बाद भी संस्कार देखो आप, संस्कार क्या राग कम हो रहा है, मोह कम हो रहा है, अपनत्व की भावना, धन से, वैभव से, पुत्र से, परिवार से अपनत्व की भावना टूट रही है, मोह ममत का भाव टूट रहा है। देखो नाना प्रकार की घटनाएं देखने के बाद भी, नाना प्रकार की घटनाएं सुनने के बाद भी मन में थोड़ी देर तो धक्का लगता है। यदि मन मानी नहीं होती, यदि मन को अपनी भैया जो प्रिय वस्तु है, मोह जिस जिस वस्तु से ये जीव राग करता है, यदि वो वस्तु ये जीव को प्राप्त नहीं होती तो मन को थोड़ी सी देर के लिए तो धक्का लगता है, थोड़ी सी देर के लिए तो वो पलटता है। लेकिन भगवान जी फिर देखो फिर जैसा का तैसा हो जाता। कभी आपने विचार किया कि हम जैसे कि तैसे परिणमन कर रहे हैं, हम अनादिकाल से भैया इस संसार में राग देश मोह कसाय विषय वासना, हमारे संस्कार कितने जटिल हैं। अज्ञान आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं अपन रोज कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और जिनवाणी पढ़ना है, सर्वक देव की वाणी पढ़ना है, और यहाँ सर्वक देव की वाणी में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। लेकिन देखो तो देखो तो देखो तो आपके और हमारे संस्कार कितने जटिल हैं, कितने जटिल हैं। ऐसी वस्तु स्वभाव की व्याख्या सुनने के बाद भी, सर्वक भगवान के इस उपदेश को सुन के वस्तु स्वभाव की ऐसी व्याख्या सुनने के बाद भी हमारा उपयोग अंतरात्मा की ओर नहीं पलट, बाहर ही बाहर लगा, हमारा उपयोग संयम की ओर नहीं पलट रहा।
हमारा उपयोग क्या बोलते हैं अपने गायक तत्व के सहकार के लिए नहीं पलट रहा, तो फिर कहाँ लगाओ भैया? अभी भी हमारा उपयोग बाहरी पर्याय परिणमन की धारा को देखने में लगाओ। ऊपरी ऊपरी बैराग की भैया, तो बैराग की घटना घटी, ऊपरी ऊपरी कह लिया भैया, क्या कह लिया? कितने अच्छे थे भाई, वो एक्सीडेंट हो गया बेचारे, कितने अच्छे भाव से जा रहे थे ना, विदिशा जा रहे थे, कितने अच्छे भाव से जा रहे थे, गुरु माँ की बेरी प्रतिष्ठा में जा रहे थे, कहाँ से एक्सीडेंट हो गया, बताओ कैसे कर्म क्यों दे आए। देखो घर से एक साथ दो दो प्राणी चले गए, कितने अच्छे चर्चा कर ली, कितने अच्छे चर्चा कर ली। ये बताओ कि वो चर्चा कर ली, अपन ने कह दिया कि कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे जीव थे, कैसे थे कैसे थे कैसे थे, 2-4 दिन अच्छी चर्चा का विषय बन गया, 2-4 दिन अच्छी बैराग की बातें कर ली। अब ये बताओ भगवान जी, इन बातों के बीच में आपका कितना खाना छूट गया, कितना पीना छूट गया, कितने इंद्रिय के विषय भोग छूट गए, कितनी आपकी अज्ञान मानताएं छूट गई, कितना आप अंतर्मुख हो गए, कितनी आपने समायिक करी, कितना आपने ध्यान करा, कितना आपने कहे अंदर संयम का भाव आया, कितना आया? चर्चा ही चर्चा में बह रहा है वो, बातों बातों में दे दमादम बातें, दे दमादम बातें, अरे कितने अच्छे थे, कैसे थे, क्या थे, बातें ही बातें, बातें ही बातें, बातें ही बातें, चर्चा ही चर्चा, चर्चा ही चर्चा, चर्चा ही चर्चा, चर्चा ही चर्चा। और अभी तो 8 दिन के अंदर अंदर 4 घटनाएं हो गई, एक नहीं 4। तो 8 दिन में 4, वैसे तो डेट की खबर 8-9 दिन में अपनी तारण समाज में कम से कम 7-8 है, लेकिन 4 बिल्कुल बिल्कुल क्लोज। तो अभी इतनी दिन में कहने लगे इतनी घटनाएं घट रही हैं और अपन सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं। ये बताओ कि जीवात्मा कितना तुम्हारा जीवन बदल गया? कुछ अंतर है? ऐश आराम में कोई अंतर, कोई अपने ऐश में, अपने शारीरिक सुखों में कोई अंतर है? रहता है भैया, जुड़ता तो है अंतर। हम इतने मतलब कोरोना के बाद से क्लास सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है मतलब बदलता तो है, ये तो मानेंगे। भले मान रहे हैं कि हम पूरे ये नहीं हो गए, पूरा सब छोड़ नहीं दिए हैं, सब नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत चीजें बदल जाती। तथ्य चर्चा सुनने से इतना तो लाभ है कि हम सम्यक चिंतन करने लगे, लेकिन संस्कार तो जैसे के तैसे जटिल है। तो पहले बहुत ज्यादा प्रपंच में रखते, अभी तो चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले बहुत प्रपंच में रखते थे, लेकिन अब जैसे अगर लगे भी है ना, तो वहां से मन ऐसा, अरे कितनी देर से अपन ये कितना ये प्रपंच में लगे। यही बात तो है भगवान जी। अभी तथ्य चर्चा का लाभ लेने से, जिन्हें भगवान की वाणी सुनने से सम्यक चिंतन करना तो सीख गए हैं, आप भी सीख गए, हम भी सीख गए। गुरु महाराज की वाणी को सुनते सुनते और जिन वाणी को कहते कहते अपन थोड़ी देर के लिए सम्यक विचार करना तो सीख गए, इतना विचार करना तो सीख गए कि क्या गलत है और क्या सही, इतना विचार करना तो अपन सीख गए। लेकिन जीवात्मा अब अभी अपने विचार, ये भी बड़ा काम हुआ है, ये छोटा काम नहीं है। तत्व की रुचि लग जाना, आत्मचिंतन करना, वस्तु स्वभाव का निर्णय करना, ये सब अच्छा काम है। लेकिन देखो तो इतना सब कुछ होने के बाद भी संस्कार जैसे के तैसे पड़े, जैसे के तैसे पड़े, मतलब वो उपयोग बाहर में ही प्रवृत्ति कर रहा है, अंतर्मुख कहाँ हो रहा, अपने लिए समय शक्ति उपयोग कहाँ दे रहा। जितनी देर चर्चा कर ली, जितनी देर चर्चा सुन ली, जितनी देर पाठ स्वाध्याय कर लिया, उतनी देर ठीक है, और बाकी सब चिंतन क्या करना चाहिए? ऐसी घटना होती तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए? वो दिव्यानंद महाराज जी पूरे 1 घंटे वही सुना के गए, अब हम नहीं सुना रहे। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि यहाँ अपना अंतर्मुख होने की परिणति कहाँ बन रही, हम तो ये बात कह रहे हैं। यदि आपको वैराग आ रहा है, यदि आप तत्व का निर्णय कर रहे हो, यदि आप वस्तु स्वभाव को जान रहे हो, तो जीवात्मा अंतर्मुख भाव धारा तो बने, वैराग्य की भावना तो भाव, आचरण संसार को आचरण कह रहे हो, और देख रहे हो कि संसार कैसे पल भर में छूट रहा है जीवों का। जब तुम देख रहे हो ये संसार आचरण है और पल भर में जीवों का छूट रहा है, तो भगवान जी इस संसार में रस लेते समय अरे थोड़ा सावधान तो रहो कि तुम काय में कसाय का रस ले रहे हो, क्यों पापों का रस ले रहे हो। कम से कम तुम तो सावधान रहो कि तुम क्यों पापों का रस ले रहे हो, तुम क्यों कर्तव्य बुद्धि का रस ले रहे हो, तुम क्यों ममत्व बुद्धि का रस ले रहे हो। तुम तो इन संस्कारों से छूटना चाहते हो या इन संस्कारों को पोषण करना चाहते हो। इन संस्कारों को तोड़ने का नाम आत्म साधना है ना, तत्व चर्चा सुनने का नाम आत्म साधना थोड़ी ना है, तत्व चर्चा करने का नाम आत्म साधना थोड़ी ना है। तो ये तो निमित्त है, साधन है।
अपन ने कल रात में परसों रात में चर्चा करी थी ना कि साधन अलग है, साधनों से सिद्धि नहीं होनी। साधन तो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। सिद्धि काय से होनी है? सिद्धि तो साध्य से होनी है, अपने तत्व को पकड़ने से होनी है। तो आप और हम ये बात कह रहे हैं ना कि भगवान आत्मा संसार आचरण है, देखो कब किसके साथ क्या घटना घट जाएगी किसी को कुछ पता नहीं है। और अपने सोचने से काम नहीं होना, कार्य तो अपनी तत्समय की योग्यता से होना है, हो रहा है। भगवान आत्मा इतने अच्छे से वस्तु स्वभाव को जान रहे हो, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, फिर मोह और राग में क्यों क्यों मर रहे? फिर क्यों मोह राग में मर रहे? फिर अंतर में सावधान क्यों नहीं रहते? फिर शरीर से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति क्यों नहीं जगाते? शरीर से सुखी बुद्धि क्यों नहीं तोड़ते? आराम बुद्धि क्यों नहीं छूट रही? शरीर का पोषण करने की, शरीर को आराम देने की ये सुखी बुद्धि क्यों नहीं टूट रही? भगवान आत्मा इस शरीर से भिन्न, इन शरीर और 5 इंद्रियों के विषयों से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की सूरत क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि अपन कल भी चर्चा करी थी ना कि आत्मा की सूरत का नाम साधना। कल क्या चर्चा करी थी? देखो तो देखो तो देखो तो, वह वीतरागी भावलिंगी संतों की परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव की होली। अब जब उन साधुओं की परिणति अंतर्मुख हो गई तो अब कोई उनके ऊपर कितने उपसर्ग करे, अर्घ अवतारण असी प्यारम, कोई उनके ऊपर कितने उपसर्ग करे या कोई उनकी कितनी स्तुति और वंदना करे, उन भावलिंगी संतों की परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव में रम गई है। अब उन्हें बाहर के उपसर्गों से या तुम उनकी बाहर में पूजा पाठ करो, उन्हें कोई लेना देना वास्तव में नहीं है ना। तो ऐसे भावलिंगी वीतरागी साधु अपने अंतर में सिद्ध स्वभाव की सूरत की होली खेल रहा है, अंतर में उनके फाक चल रही है, और अंतर में आत्मा की अनुभूति रूप अंतर्मुख फाक होने के कारण से बाहर में होने वाले परिणमन का प्रभाव उन पे नहीं पड़ा। तो ये मान लिया वो तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती आत्म भाव में अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर, वे तो महामुनिराज है भैया, महायोगी है, उन्हें बाहर के परिणमन से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भगवान जी एक बात तो बताओ, हमें भी अपना आत्मा कल्याण करना है कि नहीं करना? करना है। तो भगवान आत्मा हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो ऐसी आत्म तत्व की सूरत रूप अपने ज्ञायक तत्व की स्मृति रूप अपनी परिणति अपने आत्मा की क्यों नहीं हो रही? क्यों दुनियादारी के प्रपंच में लगी है? और ध्यान तो रखो, तुम ये बात जानते हो ना कि मिथ्यात्व मोह राग देश के संस्कारों को आग लगाओगे तो ही आत्म की साधना होगी। या तुम किसी के राग में लगे रहोगे ना, किसी से अपनत्व की भावना में लगे रहोगे ना, अंतर मन में यदि किसी द्वेष की भावना में लगे रहोगे ना, ये राग देश की अज्ञान की भावनाओं में लगे रहोगे, तब तक जीवात्मा संस्कार जटिल है अनादिकाल। चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी के, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय के ये संस्कार जटिल है। और यदि तुम इन बाहरी भावों में बाहरी निमित्तों में लगे रहोगे तो ये संस्कार 3 काल में टूटने वाले नहीं। यदि जीवात्मा इन संस्कारों को छोड़ना चाहते हो, ये बाहर से जो संस्कार है ना अज्ञान मानताओं के, यदि इनसे छूटना चाहते हो तो हे जीवात्मा अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्मा की सूरत लेके आओ। मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं, इसकी महिमा अंतर में लेके आओ, अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा अंतर में लेके आओ। क्यों लेके आए भैया? अरे जीवात्मा जब अपने ज्ञायक शुद्धात्म तत्व की महिमा अपने अंतर में आएगी तब 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 अपनी परिणति जब अपने स्वभाव के बहुमान से भरी हुई होगी, तब इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाओ। ध्यान रखो भैया, यदि अपनी परिणति का स्वामी निशुद्धात्म देव नहीं है, तो अपनी परिणति का स्वामी यदि निशुद्धात्म देव निज ज्ञायक स्वभाव नहीं है, तो अपनी परिणति का स्वामी ये राग देश विषय कसाय पाप, इसके अलावा कुछ नहीं हो। होने अपनी परिणति का स्वामी। देखो ये गहरी बातें समझ में नहीं आती, वो ऊपरी ऊपरी बात करते रहो आप, आत्मा की बात भी आप ऊपरी ऊपरी करते रहो। क्यों ऊपरी ऊपरी करते रहो? अरे भैया तुम तो शरीर से भिन्न हो, आओ भैया बस बहुत है बहुत है बहुत है, इतना ही बहुत।
ऊपरी ऊपरी बातें करते रहो। क्या करते रहो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं 3 लोक का नाथ हूँ। ये कहते रहो आप, ऐसा कहते कहते मनोरंजन करते रहो, मन को प्रसन्न करते रहो कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। मन को प्रसन्न करते रहो और लगे रहो मायाचारी में, लगे रहो दिन भर घर गृहस्थी, पुत्र परिवार और संयोगों का विकल्प। ये तरह मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मन प्रसन्न हो जाता है। तो क्या हो जाता है मन प्रसन्न? आओ आत्मा हो भैया, चलो अच्छी बात, कम से कम अब मन अच्छी जगह तो प्रसन्न हो रहा है। लेकिन भगवान जी, जिस आत्म तत्व की प्रसन्नता आ रही है, ए भव्य आत्मा, वास्तव में तुम वो ही हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भैया? अरे इन अज्ञान संस्कारों को, जो जटिल अज्ञान संस्कार हैं, इनको तोड़ो ना। कैसे तोड़े? कैसे तोड़े? इन संसार के संस्कारों को कैसे तोड़े? बताओ जल्दी। इनका पोषण करके, दिन रात इन्हीं का विकल्प में लग के, दिन रात इन्हीं की चिंता में लग के अपनी, भैया आप पूछो जीव तुम कहाँ? कहने जहां तुम्हारा उपयोग। कहने हम कहाँ? जहां हमारा उपयोग। भैया उपयोग कहाँ लगा है? कह रहे भैया हमारा उपयोग लगा है पर पर्याय, पर परिणमन जो चल रहा है, पर पर्याय जो चल रही है, उस पर पर्याय की नाना प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, उन पर पर्याय में उपयोग लगा हुआ है। पर पर्याय में ही उपयोग लगा हुआ है, पर परिणमन को ही उपयोग देख रहा है। यदि वैराग का निमित्त भी है तो सामने वाले जीव की चर्चा में उपयोग लगा कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा करता था, वो ऐसा चलता था, वो ऐसा खाता था, वो ऐसा पीता था। महावीर उस वैराग प्रसंग को देख के परिणति अंतर आने को तैयार नहीं। यदि वैराग प्रसंग को देख के परिणति अपने राग आदि भाव को एक साइड रख दे, देखो वैराग वो वैराग नहीं है, वो राग को ठेस लगने का कारण है, इसलिए उसकी चर्चा हो रही। देखो भैया, यदि अपने को, जैसे हमें आप अच्छे लगते हो, तो यदि आप हमें प्रिय लगते हो और आपका वियोग हो जाएगा, तो वो वैराग का निमित्त नहीं है। वैराग का निमित्त बन सकता है यदि ज्ञान होता तो, लेकिन ज्ञान ना होने से वैराग का निमित्त नहीं है। तो फिर काय का निमित्त है? वो हमारे राग का ही निमित्त है। और वो राग का निमित्त होने से क्या होगा कि फिर उसकी चर्चा होती है। अरे भैया कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ, अरे ये संसार कितना झूठा है, अरे देखो ये संसार तो, इस संसार से तो कोई कभी भी जा सकता है, आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन चला जाएगा किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सब राग का ही चिंतन है, यहाँ वैराग कहीं भी नहीं है, ये सब राग है। वैराग आता है आत्मज्ञान से, वैराग आता है तत्व ज्ञान से। वैराग आया था एक बार में आदिनाथ भगवान, फिर संसार घर में नहीं रुके थे। महावीर भगवान को आया था, वो फिर घर में नहीं रुके थे। तो क्या कह रहे हैं भैया? अरे ये अपन जो राग का चिंतन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा था, वो व्यक्ति ऐसा था, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अपन कर लो। लेकिन भगवान जी उसके उसके जैसे गर्म तवे में पानी डालो तो क्या छिन्न में उड़ जाता है। ऐसे ही जब आप देख रहे हो कि वो व्यक्ति चला गया, वो व्यक्ति निकल गया, देखो ये जीवन कैसा पानी की बूंद की तरह है, कभी छिन्न भिन्न होके उड़ जाएगा। जब ये बात सामने देख रहे हो तो भगवान जी अपने हित का कितना विचार कर रही है, अपने हित का कितना विचार कर रहे हो? भेद ज्ञान की प्रखर शक्ति, परम पेनी सुवधि छेनी डाल अंतर भेदिया जे वैराग। ये सच्चा वैराग, दौलत राम जी कह रहे हैं, सच्चा वैराग क्या है? परम पेनी। ये परम पेनी सुबुद्धि कहाँ जाए भैया? डार अंतर जरिया है, अंतर स्वभाव की ओर मुड़ जाए और मुझे मेरे अंतर में मेरा ही वस्तु स्वभाव कहो या मेरा ही द्रव्य स्वभाव कहो या फिर सीधा सीधा कहो, मुझे मेरी ही शुद्ध आत्म शक्ति, मेरा ही अंतर आत्मा अनुभव का विषय बने, अपनी अंतर आत्मा अपनी प्रीति का विषय बने, तो वैराग है। वैराग तभी तो है जब तुम राग देश के विकल्पों से हट जाओ, या हम राग देश के विकल्पों से हमारी परिणति हटे, पर पर्याय की चर्चा से, पर पर्याय की परिणति से हमारा उपयोग हटे और तत्काल निशुद्धात्म तत्व की अनुभूति के लिए तत्पर हो गई। वैराग का क्या काम है? वैराग का काम यही तो है कि जीव को पर्याय के चिंतन से हटाना,
जीव को परोन्मुख वृत्ति से हटाना। वैराग क्या करता है? जीव को पर्याय परिणमन के चिंतन से हटा देता है, पर भाव के चिंतन से हटा देता है, पर वस्तुओं के चिंतन से हटा देता है, पर निमित्तों को सामने से हटा देता है। वैराग का काम ही ये है क्या कि वो संसार की मायाचारी को सामने से हटा देता है, आंखों के सामने से पर्दा हटा देता है, मोह का पर्दा हटा देता है। वैराग का क्या काम है? जो जीव के सामने अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, जिससे ये वस्तुएं अपनी दिख रही हैं, घर अपना दिख रहा है, पुत्र अपना दिख रहा है, परिवार अपना दिख रहा है, धन संपत्ति अपनी दिख रही है। वैराग का क्या काम है? वैराग का काम है कि वो ये पर्दा हटा देता है। क्या पर्दा हटा देता है? वैराग ये झलका देता है, क्या झलका देता है? देख लो, ना पुत्र साथ जाएगा, न परिवार साथ जाएगा, न धन संपत्ति साथ जाएगी, ये सारे संयोग तो आसार है। वैराग ये झलका देता है। वैराग का काम ही ये है, क्या है कि सामने पड़े हुए मोह और राग के पर्दे को पास कर देता, अलग कर देता। बताओ, जब सामने पड़ा हुआ मोह और राग का पर्दा ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से जब अलग होता है, तब परिणति अंतर्मुख होती है और तब शुद्धात्म तत्व की अनुभूति होती है। तब होता है मोक्ष मार्ग प्रारंभ। ज्ञान और वैराग्य से जब जीव संयुक्त हो, तब मोक्ष मार्ग होता है। अपने को ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है तो वैराग तो नियम से हो गई भैया। वैराग है कि नहीं? वैराग है तो ज्ञान तो हो गई। बिना ज्ञान के वैराग नहीं, बिना वैराग के ज्ञान नहीं। इन दोनों का जोड़ा है, चलते एक साथ है। जहां भी है दोनों एक साथ रहेंगे, और यदि दोनों नहीं है तो फिर एक भी नहीं होगा। वैराग नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो वैराग नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे भगवान जी, बिना वैराग्य के ज्ञान क्षयोपम कहलाता है, कचरा। और भैया यदि वैराग्य हो, मरघट वैराग्य हो और ज्ञान नहीं हो तो मरघटिया वैराग कहलाता है। एक नहीं होगा तो दूसरे की कोई हैसियत ही नहीं, और एक होगा तो दूसरा होगा ही। क्या है अपने पास, ज्ञान है कि वैराग? हमने क्या ही कह दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक होगा तो दो दूसरा होगा ही होगा, एक नहीं है ऐसा होता ही नहीं। होंगे तो दोनों होंगे और नहीं तो एक भी नहीं होगा। यदि ज्ञान है तो पर पर्याय से विरक्ति नियम से होगी, और पर पर्याय से विरक्ति है तो बिना ज्ञान के इस संसार में न्याणम प्रत्याख्यानम है, जो कुंद देव की जो गाथा है, शब्द शायद मैंने गलत उच्चारण करे कि राणम प्रत्याख्यानम है शायद। अब हमारा संस्कृत थोड़ी सी है और सामने गाथा नहीं, इसलिए गलत पढ़ी हमने। तो क्या कह रहा है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये बात सिद्ध क्यों होती है? ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही वैराग्य है, या वैराग्य ही ज्ञान है। ये बात सिद्ध क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि भैया कोई भी ज्ञानी संसार में अनुरक्त नहीं रह सकता। अंतर से, बाहर से परिणमन की बात मत करना। कोई भी ज्ञानी बाहर में चलने वाले परिणमन से जुड़ नहीं सकता। वो ज्ञानी वही है, ज्ञान उसी का सच्चा है जिसे बाहर के चलने वाले परिणमन में अपनापन भाषित नहीं होता, जिसे बाहर के परिणमन से लेना देना नहीं है। बाहर का परिणमन अपनी योग्यता से है और ज्ञान अपने प्रकाश में स्वभाव से प्रकाशित है। इसलिए अपन तत्व श्रद्धानी तो है, जहां तत्व श्रद्धान है अपने को सम्यक निर्णय तो बार बार होता है, लेकिन भगवान जी अभी अपन ज्ञानी की कैटेगरी में नहीं है। तत्व श्रद्धानी तो है अपन, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान तो है अपने पास, तो श्रद्धान के कारण से आंशिक ज्ञान जगा रहता है। कैसे जगा रहता है कि अनादिकालीन जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, घर पुत्र परिवार को अपना मान के उन्हीं के विकल्पों में दिन रात लगे रहते हैं। ऐसा अपना जीवन नहीं है। तो फिर अपना जीवन कैसा है कि भैया अपन घर पुत्र परिवार के बीच में लगे तो रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना आत्मचिंतन, तत्व निर्णय, वस्तु स्वभाव का ख्याल, जिनवाणी का वांछन, स्वाध्याय, संयम, व्रत, तप आदि, इन सब निमित्तों से अपन भैया थोड़ा 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 अपना काम करते रहते हैं। तो अपन तत्व श्रद्धानी तो है, तत्व के श्रद्धानी तो है, लेकिन ज्ञानी नहीं, ज्ञानी की संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है?
पंचम गुण स्थान में तारण स्वामी ने कहा विशेश्वर ज्ञान की विशेषता। तो यहाँ अपने लिए ज्ञानी विशेषता से क्यों नहीं कहला रहे अपन? क्षयोक्षम ज्ञान को ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी क्यों नहीं कहला रहा है? क्योंकि संसार में वैराग्य नहीं है, इसलिए ज्ञानी नहीं कहते। और जहां जीव को संसार में वैराग्य का जन्म होगा वहां से ज्ञान प्रखर होगा, वहां से आत्मा कल्याण होगा, वहां से तेरे अंदर में तेरी आत्म प्रभुता जाग जाएगी, आत्मा की जय जयकार मचेगी। ज्ञान के साथ वैराग्य हो तो मुक्ति श्री सामने दिखाई देती। अच्छा देखो, अब ये अपने को आत्मा का श्रद्धान है, लेकिन फिर भी क्या दिखाई देता है? परिवार का कौन सा काम नहीं हुआ, कौन सा काम होना है, हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा होगा, हमारे बारे में कोई क्या कह रहा होगा, इनका ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया। मोह के भाव, राग के भाव, भोग के भाव, भौतिक सुखों की भावना, केवल श्रद्धान होने के बाद भी हम इनमें सुख तो नहीं मानते, लेकिन सामने यही सब चीजें बनी रहती कि नहीं बनी रहती? आत्मा का श्रद्धान होने के बाद भी, जीव जुदा पुद्गल जुदा का रहस्य जानने के बाद भी, सत्य और असत्य में भेद जानने के बाद भी अपने नजरों के सामने क्या बना रहता? पर्याय परिणमन रूप संसार ही बना रहता कि नहीं बना रहता? हाँ, ये बात है कि इनसे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के हम प्रवचन सुन लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, आत्मचिंतन कर लेते हैं, समय कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नजरों में तो यही सब बना रहता कि नहीं बना रहता? बाहर का परिणाम वैराग, जिसको जो ज्ञानी होता है उसकी नजरों में परिणाम नहीं बना रहता। क्यों? क्योंकि वो सच्चा विरक्त वैरागी जीव है। वैरागी जीव मतलब जिसने ये यथार्थ, जिसके ज्ञान में ये निर्णय हो गया है और पक्का ठोस निर्णय हो गया है, इस परिणाम को बदलने की सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। अब जब सामर्थ्य नहीं है तो मैं इनमें राग देश की बुद्धि लगा के और अनंत दुष्ट कर्म क्यों बांधूं? अच्छा बताओ भैया, थोड़े से भी विकार परिणाम करोगे, एक भी परिणाम विकार रूप होगा तो कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? कर्म बन से तो बच नहीं सकते। हाँ, बस ये है कि आपका अभिप्राय जैसा है उस अनुसार थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन कर्म का आश्रय तो हो गई भैया। तो इस समय यही तो आवृत्ति की दशा है। क्या है कि आवृत्ति श्रावक राग धाराओं से नहीं हट पाता, हटने की कोशिश करता है, लेकिन ज्ञान में वैराग्य ना होने के कारण से वो राग आदि की धाराओं से अलग नहीं हो पाता। कितनी देर के लिए अलग नहीं हो पाता भैया? अब वो पंचम गुण स्थान की तरह अलग नहीं हो पाता भैया। क्या देखो, पंचम गुण स्थान वर्ती का क्या है? क्या है भैया? उसने तो एक देश 5 पापों का त्याग कर दिया, तब न घर से मतलब, न गृहस्थी से मतलब, और घर गृहस्थी मेरी है भी तो थोड़ा बहुत अपना काम किया भूमिका अनुसार, और बाकी अपने सामायिक चिंतन ध्यान में और आत्म अनुराग में व्यस्त है। अपनी ऐसी दशा है क्या? है क्या? नहीं है ना। अभी घर गृहस्थी का राग, अशुभ पापों का राग अभी अपने अंतर में चढ़ के बोल रहा है, सिर चढ़ के बोल रहा है। देखो, तत्व श्रद्धान होने के बाद, तत्व श्रद्धान होने के बाद भी अभी इंद्री 5 विषय कसाय का राग, घर पुत्र परिवार का राग हमारे सिर चढ़ के बोल रहा है, हमारे माथे पे चढ़ा हुआ। देखो तो भगवान जी, और ये अज्ञान बुद्धि, ये अज्ञान बुद्धि है, और ये अज्ञान बुद्धि से हम घर का पालन, पुत्र परिवार का पालन कह रहे हैं कि आ करता है, 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 लेकिन अज्ञान को बुद्धि, राग बुद्धि होने के कारण से अभी भी पूरे कर्तव्य की जिम्मेदारी अपनी लगती है, करने की मनाही नहीं कर, सारी जिम्मेदारी अपनी लगती है। लेकिन भगवान आत्मा देखो तो ये इतने जटिल संस्कार हैं कुबुद्धि के, ये अज्ञान मिथ्यात्व के, मोह के इतने जटिल संस्कार हैं कि ऐसी आत्मा की चर्चा करने के बाद भी, ऐसी आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी हमारा उपयोग बाहर के राग रंग में ही लगा हुआ। अभी भी हमारा उपयोग पलट के अपने निज आनंद स्वभाव का चिंतन करके, सहकार करके अंतर्मुख होने को तैयार नहीं है। अभी भी हम आपको सुनाने में लगे हुए हैं, अभी भी आप सुनने में लगे हुए हो। कोई की भावना ऐसी नहीं हो रही कि हमारी भावना ऐसी नहीं हो रही कि हम सुनाना बंद करके, आंख बंद करके अपने स्वभाव का अनुभव कर लें, और आपकी भावना ऐसी नहीं हो रही कि कब तक सुनेंगे भगवान आत्मा।
अरे सुन तो कब से रहा है, अब तो झटपट तत्काल अपना आत्म स्वभाव मिल जाए तो सारा काम बन जाए। ना हम अंदर जाने के लिए तैयार है और ना आप अंदर जाने के लिए तैयार। आपको ये बाहर की पर्याय दिखाई दे रही है, बाहर का परिणाम दिखाई दे रहा है, बाहर की राग आदि प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, और हमें भी बाहर आप लोग बैठे हो ये दिखाई दे रहा है, आप लोग सुनने बैठे हो ये राग चल रहा है और सुनाने के भाव आ रहे हैं। कोई को ये भाव नहीं आ रहा है ये जीव है मूर्ख जीव, किसको सुना रहे हो, कौन सुन रहा है, किसी को ये भाव नहीं आ रहा है कि अब तो इन अज्ञान संस्कारों को तोड़ो, अब तो कर्ता बने की मान्यता तोड़ो, अब तो बाहर की चर्चा करना बंद करो। वो किसके लिए कर रहे हो, कब तक करोगे, वो क्यों कर रहे हो, थोड़ा अंतर जाकर देख तो लो। जिस भगवान आत्मा की महिमा तुम कह रहे हो वास्तव में वो महिमावंत भगवान आत्मा है कैसा, अंतर जाकर देख तो लो। और एक बार अंतर जाके उस परमात्मा के दर्शन कर लोगे तो अपने आप ही बाहर के सारे दंड फंद, सारी अज्ञान मानताएं और सारा विभाव परिणाम अपने आप मिला जाए, अपने आप मिला जाए। अंतर्मुख होके यदि क्षण मात्र के लिए ये परम पेनी सुवधि छेनी, ये सुबुद्धि रूपी पेनी अपनी अंतर बुद्धि यदि अंतर चली गई और इसने अपने अंतर आत्मा को लख लिया, अपने तत्व का यथार्थ निर्णय कर लिया, भैया अज्ञान के बंधनों को भेद दिया और स्वानुभूति को जगा लिया, तो भगवान आत्मा उस समय के लिए, उस क्षण के लिए ये सारा अज्ञान संसार में पूरा पर्याय परिणाम मिला जाए। एक क्षण के लिए भी अपना उपयोग अपने अंतर में चला गया, एक क्षण के लिए भी यदि अपनी बुद्धि ने सही काम किया तो, अपनी मति ज्ञान की धारणा में यदि एक क्षण के लिए भी सत्य बस गया तो एक क्षण में काम बन जाएगा, और वो एक क्षण आपके जीवन का सबसे अभूतपूर्व क्षण होगा। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति रूप या तत्व को स्वीकार करने रूप आपके जीवन का वो सबसे अनमोल क्षण होगा। भाई पलट रहा है कोई, पलट रहा है क्या, है कोई पलटने वाला, भैया ये बताओ आप पलटे कि नहीं। भगवान आत्मा और जब तक ऐसी अंतर की रुचि नहीं लग रही ना, जब तक ऐसी अंतर आत्मा की महिमा नहीं आ रही ना, जब तक ये गहरी भावना अंतर में जन्म नहीं ले रही ना, ये जीवात्मा कब तक मोह में मरोगे, कब तक राग में मरोगे, कब तक राग की आग जलाओगे और कब तक इस राग की आग में झुलसोगे। जब तक अंतर से ये भावना नहीं आ रही तब तक जीवात्मा ये संसार में ये संस्कार जो जटिल है राग के, देश के, मोह के, ये टूटने वाले नहीं है। तो जीवात्मा जब तक ये संस्कार नहीं टूटेंगे ना फिर जन्म मरण करना पड़ेगा। आज तो स्त्री पर्याय में, पुरुष पर्याय में जन्म मरण कर रहे हो, कल मच्छर मक्खी भूत भयंकर पलीत या फिर नारकी जीव बन के जन्म मरण कर, क्योंकि जैसे आश्रव कर रहे हैं कर्मों के, जैसे मोह राग के परिणाम में मर रहे हैं, जैसे पर पर्याय के से पर निमित्तों से राग करके जैसे मर रहे हैं वैसा ही उदय में आएंगे। जैसे भाव कर जैसे भाव करके जैसी गति बांध रहे हो, जैसी आयु बांधोगे वैसा ही परिणमन होगा जीवन। याद रखना, जैसी गति बांधोगे वहीं जाओगे, जैसी आयु का बंध होगा अगला भाव वही होगा। किसने म्यूट खोला, क्यों खोला, कुछ पूछना है तो पूछो, चलो बोलो जल्दी, कहाँ जा रहा है। कई बार ऐसे बोल देते हैं ना कि अपने से तो अच्छे ये है, अपने से तो अच्छे ये है, कई बार ऐसे जानवरों के लिए भी बोल देता है इंसान। इंसान इतना पागल है, अपने से अच्छे ये है, कपड़े उतारने वालों को कह देता है, घर छोड़ने वालों को कह देता है, जानवरों के लिए कह देता है, इन्हें कम से कम बनाने की चिंता नहीं है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, ये इतना मूढ़ जीव है, इतना मूढ़ जीव है, इसे अपने मनुष्य भाव का भी बहुमान नहीं है। ये मनुष्य भाव प्राप्त किया संयम धारण करने का, और इसने इसी भगवान की वाणी जिनवाणी को पाया, जिनकुल का बहुमान नहीं है, और जिनवाणी के साथ साथ सम्यक दर्शन को पाने की राह में चल रहा है, तत्व श्रद्धान कर लिया, अनादिकाल से जो काम नहीं किया था वो तत्व श्रद्धान कर लिया। तो मुझसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई आवृत्ति कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक जिन जीवों ने तत्व का श्रद्धान नहीं किया वो मुझसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते, चाहे वो कोई सी भी अवस्था में दिखाई दे रहा है। जो सत्य धर्म को नहीं जानते, वस्तु स्वभाव को नहीं जानते, वो बाहर में किसी भी दशा में हो, लेकिन वो मुझसे अच्छे नहीं हो सकते।
इसमें अपनी महिमा ही नहीं है। कहीं कुलिंगियों के पीछे भाग रहा है, ये महाराज आ गए, वो महाराज आ गए, ये आ गए, वो उनके पीछे भाग रहा है, कहीं कोई चमत्कार हो गया तो वहां भाग रहा है, लेकिन इसे महिमा नहीं है कि इस जीवन में तत्व का श्रद्धान करने का अति से क्या जानते ही नहीं, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। वीतराग हमसे श्रेष्ठ कुछ है, महिमा नहीं आ रही ना, इसलिए सब हमसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। महिमा आ जाए। भैया जी ऐसा है, जैसे अन्य समाज का जैसे बोला जाता है, आप कितने जैसे कौन से महाराज जी आते हैं, विशाल जी या जो भी, करोड़ों की संख्या में लोग बात करते हैं, तो उनमें इतना तो थोड़ी तो श्रद्धा भक्ति रहती है। आज अपन कभी ना ज्ञान कोई आता है तो भी इतना जैनपुर पाके भी सब होके भी सब सुविधाएं होके भी इंसान मतलब ये नहीं होता है मतलब। भगवान जी, मनोरमा दीदी आपका म्यूट खुला है, मनोरमा दीदी आप बंद करो। चलो हम आपको इस बात का समाधान देते हैं, मिथ्यात के लिए करोड़ों नहीं पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, मिथ्यात के लिए, अज्ञान के लिए, विषय कषाय के भोगों के लिए, बाहर की क्रियाओं के लिए करोड़ों नहीं अरबों लोगों की भी इकट्ठी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार विषय भोगों को ही चाहता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्ति की जहां बात चल रही हो, आत्म कल्याण की वहां जहां बात चल रही हो, तो ऐसा आचार्य कथन है, पंचम काल में 4-5 जीव ही, 4-5 भी ज्यादा, 3-4 जीव ही कोई सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। अब जब संख्या ही 3-4 जीवों की होनी है, तुम भीड़ कहां से ले आओगे? ये मोक्ष मार्ग है भगवान जी, ये बाहर का आडंबर का मार्ग थोड़ी ना है, ये वीतराग मार्ग है, ये दिखावे का मार्ग थोड़ी ना है, ये अनंत संसार में भटकाने वाले अनंत संसारी जीवों का मार्ग थोड़ी ना है। आप तो मिश्रा जी और बागेश्वर की बात कर रहे हो, अरे आज बिना कपड़े के घूम रहे हैं, वो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात का मार्ग चला रहा है, उनकी बात कहाँ, उनके पास हजारों की भीड़ जा रही है। भगवान आत्मा मार्ग तो सच्चा कहाँ है? जहां जिनेन्द्र देव की वाणी, जहां वस्तु स्वभाव का निर्णय है, जहां देव अदेव में भेद है, जहां चेतन अचेतन में भेद भिन्नता पता है कि देह देवालय में देव है और कहीं देव होता ही नहीं, वहां है मोक्ष। मुक्ति जीव अंतर्मुख हो तब है। बाहर कल अपन देव दीप्ति फूलना पड़ी थी सबसे पहली, क्या कहा था तारा स्वामी ने? अरे इस देह देवालय में जो देव है उसकी व्याख्या है देव दीप्ति, सम्यक ज्ञान के अनुभव में देव का प्रकाश, देव यहाँ है। भगवान जी जब अंतर्मुख परिणति होगी, निज देव से मिलन होगा भैया, उसके लिए 2-4 जीवी मिलेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि पंचम काल में से समय दृष्टि होने ही नहीं है, उन 2-4 में अपन है कि नहीं। और सम्यक दर्शन भी नहीं होना, क्योंकि जिसे यहाँ सम्यक दर्शन होगा उसको तो आगामी मोक्ष होगा ही होगा। आगामी मोक्ष मान्य है, जैसे तो मतलब हम ऐसा बोल नहीं सकते कि हम उसकी पर्याय करेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे? हमने कहा 2-4, तो 2-4 में पहला नाम तो मेरा ही है, और आपका है कि नहीं मुझे नहीं पता। 2-4 में है कि नहीं अपना नाम? नहीं है, हमारा भी हो सकता है पहले, तो हो सकता है, अभी भी सल है, शंका है, भय है, कच्छु नहीं हो सकता। भगवान जी उन 2-4 में पहला नाम मेरा ही है, इतना विश्वास हो कब? जब इस तत्व अभ्यास को करो तब होगा, वस्तु स्वभाव को जानो तब होगा। दुनिया को देखना छोड़ दो कि समाज क्यों नहीं आ रही, ये देखो कि देखो तो इन मूर्खों की होनार ही नहीं है, उनकी निंदा नहीं करना, बस ये देखना है कि देखो तो इतने लोगों में से भी बिरला जीव मेरा ही है जो इस सत्य को ग्रहण करने के योग्य है, बाकी जीवों में इतनी योग्यता ही नहीं। या ये सम्यक दर्शन हर किसी को मिल सकता हो, हर कोई नहीं प्राप्त कर लेता, यदि वस्तु स्वभाव को हर जीव ग्रहण कर सकता तो भगवान जी सब मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते। लेकिन इन अनंत जीव राशि में से जो आपको इतने जीव दिख रहा है ना, इन लाखों करोड़ों अरबों जीवों में से किसी बिरले जीव को सम्यक जैसा अनुभव में होता है, सम्यक का मार्ग मिलता है, वीतराग स्वभाव में रमने की भावना होती है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे वचनों का सहकार होता है, और जिन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो तत्पर होता है। भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने वाला कोई बिरला आज्ञा सम्यक्ति होता है, सबके भाग में नहीं है सब। तो दूसरे नहीं आ रहा है ये विकल्प ना करके
हम आ पा रहे हैं, बहुमान क्यों नहीं है हमारा जीवन? विकल्प ये है कि उन लोगों को मतलब इतना अपने धर्म के प्रति श्रद्धा कितना है। भैया जैन होने के बाद दरगाहों पे, मजारों पे, शिव मंदिरों में, गणेश मंदिरों में और क्या बोलते हैं क्या क्या है गजानंद महाराज के मंदिर में और क्या बोलते हैं नाना प्रकार के मंदिरों भटकते हुए देखने में की कोई कमी नहीं है आपके पास। मिथ्यात्व का बोलबाला है, जाति से कोई जैन नहीं होता, कर्म से जैन होता है। ओ भैया तुम तो भगवान आत्मा दूसरों की चिंता कब तक करोगे ये और बताओ। लोगों को तो सर्वज्ञ भगवान पे विश्वास नहीं है, लोग तो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए नए कहाँ कहाँ जाते हैं। और सर्वज्ञ देव तो ये कहते हैं कि तुम चैत्यालय भी आते हो मन्नत पूरी करने के लिए तो कुछ होना नहीं है, तो लोग कहते हैं इनके पास तो कुछ मिलेगा नहीं, चलो दूसरों के पास चलो जहाँ मिलेगा। ये वितरागी ये कुछ देते ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ बेचारे तो खुद गरीब है, इनके पास कच्चू नहीं है, वो अमीर है, वो बड़े बड़े रागी देशी, उनके पास चल, है ना भैया। संसार तो अज्ञान मान्यताओं में मर रहा है, संसारी जीव तो अज्ञान मान्यताओं में डूबा हुआ है, संसारी जीव अज्ञान से बाहर निकलने वाला नहीं है। इसलिए दूसरे का विकल्प छोड़ के अपना विकल्प कर लो भगवान जी कि हमारा कितना काम हो गया, कहीं हम तो एक सेकंड लेट नहीं हो गए। अपना शोक मनाओ कि यदि हमारे जीवन से यदि आत्म संयम का, सत्संग का, समागम का, भगवान की वाणी का यदि हमारे जीवन से एक सेकंड में निकल गया तो हमारा जीवन उत्तर पतन में चला गया। दूसरों की चिंता मत करो, अपने लिए ये जीवन अपने लिए है और भैया इस जीवन को अपने लिए जियो। दूसरे के विकल्प में जीते जीते भैया अनंत कल्प काल निकल गए। अब अपना अपना आत्म अनुभव करो, अपना आत्म अनुभव करो, होगा कि नहीं होगा। इस भाव में सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, जाते जाते तक तो कर ही नहीं। सब होएगा जब इतना संस्कारों को तोड़ के, और जो मन को अच्छा नहीं लगता, टाइम नहीं है लेकिन फिर भी टाइम निकालो अध्ययन के लिए, समय स्वभाव के लिए, अपनी आत्मा की महिमा के लिए, तत्व के बहुमान के लिए, सभी शक्ति उपयोग आत्मा में लगाओ, भगवान आत्मा तो आत्मा का हित होगा। और समय शक्ति उपयोग यदि अज्ञान संस्कारों का पोषण करने के लिए लगा तो 3 काल में आत्मा का हित होने वाला नहीं। करना है कि नहीं करना अपना हित? हाँ करना है, इस जन्म में हो जाएगा ना। तो ये देखो अपन सभी जीव इस प्रकार से आत्मचिंतन, आत्मनन और आत्मराधन में लगे भैया, बस यही भाव हमने विषय यही उठाया था कि संस्कारों को अपने जटिल संस्कारों को तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अज्ञान मान्यताओं से बाहर निकलना, अज्ञान मान्यताओं को अंतर से तोड़ना और अज्ञान मान्यताओं को तोड़ के मतलब पर पर्याय से दृष्टि हटा के अपने स्वभाव पे दृष्टि जाना बहुत कठिन है। अरे वैराग की चर्चा करते समय भी पर को देखता है जी, इतनी मूर्ता है, इतनी मूर्ता, इतनी मूर्ता, ये चर्चा कर रहा है वैराग की और देख रहा है दूसरे। 2 दिन से यही चर्चा हो रही है। लेकिन जब समय जैसा आता है तो इंसान वैसी चर्चाएं करने लगता है। तो यही तो कहते हैं कि जीव को अपने आत्मा का, ज्ञान का, तत्व का कोई बोध नहीं है। जीव तो जैसे निमित्त मिलता है बेसड़ निमित्ताधीन, निमित्ताधीन दृष्टि, पूर्णता निमित्ताधीन दृष्टि है जीव की। और निमित्ताधीन दृष्टि होने के कारण से जीव को जैसे निमित्त मिलते हैं, जीव उन निमित्तों के अनुसार ही विचार करता है, उन निमित्तों के अनुसार ही देखता है, उन निमित्तों के अनुसार ही भाव करता है। निमित्त में ही उसकी मान्यता लगी हुई है, पर्याय रूप परिणमन को ही देखने में लगा हुआ है। कोई भी इस पर्याय परिणमन और प्रभाव से भिन्न अपने अखंड अवैध अविनाशी ज्ञान मात्र स्वभाव को अनुभव करने तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। चाहे वैराग का निमित्त मिल जाए तो भी हाओ भैया, हाओ भैया, हाओ भैया, हाओ भैया, हाओ भैया कह के, और वो पूरी रात गई, बात गई, 2 दिन बाद देखो बेसे के बेसे इतना सा भी जीवन में अंतर आ जाए। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आपके घर में आपका पति मर गया हो या पत्नी मर गई हो या सारे घर वाले मर गए हो, तो भी आप 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रो के और फिर वही खाओगे, वही उनके नाम पर रोते रहोगे, लेकिन वही इंद्रिय सुख, वही शरीर की चिंता, वही रोग, वही शोक, वही आर्त ध्यान, वही रोध ध्यान, वही परिणति बनी रहेगी।
वैरागी तो हम उसे माने जो इन सब जंजाल से हटके अपने स्वभाव में आ जाए, तो माने कि उसे ये सब संसार का भाव दिखना बंद हो जाए, दुनियादारी की चिंता होना बंद हो जाए, बाहर की शल्य चिंता होना अंतर से खत्म हो जाए, तब माने कि हाँ सच्चा वैराग आया। लेकिन वही लगा, वही, अरे कुछ हुआ कहाँ, कुछ हुआ कहाँ, 2 दिन बाद वैसे हो जाओ। अच्छी बात माँ, वैराग अंतर की चीज है, और वो वैराग्य आत्मज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान पूर्वक उपजता है, और जिसको उपजता है और जिसको एक बार अंतर से उपजता है तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने आप ही अंतर्मुख प्रवृत्तियां होती हैं, अपने आप ही अंतर्मुख भावनाएं होती हैं, अपने आप ही जगत के परिणमन से मुक्त होने का भाव होता है, ऑटोमेटिकली सब होता है। लेकिन जिसको अंतर से उपजता है, चौथे गुण स्थान में यदि किसी को उपज जाए तो सहज पंचम गुण स्थान और छठा सातवां गुण स्थान होने में देर नहीं लगती, उपज जाए बस। अपन तो तीर्थंकरों को देखा भगवान जी, घर गृहस्थी राज शासन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अरे गर्भ से 56 कुमारी देवियां, घी कीर्ति, ये भैया ये देवियां 56 कुमारी देवियां 15 महीने तक जिन भगवंत की सेवा करके बचपन से जिनसे तत्व चर्चा करती है, उनको वैराग जवानी निकलने के बाद, यौवन अवस्था निकलने के बाद, बुढ़ापा तो उनका आ ही नहीं पाता, लेकिन उनकी यौवन अवस्था में शादी घर पुत्र परिवार के काल में ही उन्हें वैराग कितने कोटि पूर्व की आयु निकलने के बाद होता है। भैया ये संसार में जीव के जैसे संस्कार बने, बचपन से चर्चा होती है, गर्भ में पुत्र के आते ही पुत्र के प्रभाव से माँ 56 कुमारी देवियों से संवाद करती है और आध्यात्मिक गुण रहस्यों की चर्चा करती है। वही ही श्री घृति कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि आदि आदि जो देवियां आती हैं, उनके साथ 56 कुमारी देवी आती हैं, वह सारी देवियां सिर्फ उस चर्चा के लिए और उनके जन्म के बाद स्वर्ग के देवता आध्यात्मिक चर्चा के लिए जिनके साथ बचपन से खेलते हैं। बताओ, ऐसे भगवंत जो स्वयं 3 लोक के जाननहारे होने वाले हैं और स्वयं छाया सम्यक्त को लेके बैठे हुए हैं, तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय के सहायक परिणमित हो रहे हैं, उनको वैराग आने में कितना समय लग जाता है आप ही बताओ। वैराग इतनी आसान चीज नहीं, ये वैराग इतना सरल नहीं है भाई, क्योंकि जिसके अंदर आता है वो इस संसार से चला जाता है। जब तीर्थंकरों को इतना समय लगता है तो अपना क्या हाल चाल है भगवान जी। उतना समय इसलिए भी लगता है ना, यदि उससे पुण्य संजोए हैं तो वो पुण्यों का भी तो वो करना उनका तो चारित्र मोहिनी कर्म का परिणमन चलता है, इसलिए उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो फिक्स ही है कि किस निमित्त से वैराग आना है। लेकिन भगवान जी अभी अपन तो ऐसे छायक सम्यक दर्शन को लेके भी नहीं बैठे, अभी तो अपने को ऐसी आत्मा की रुचि भी नहीं है, अभी अपने को ऐसा तत्व का श्रद्धान भी नहीं है, अभी अपने को ऐसी शुद्ध आत्मा की भावना भी नहीं है। अपना क्या होगा, उनकी तो नैया निकल जाएगी, अपनी नैया तो यदि अपन एक आध पर्याय परिणम में फंस गए तो अपनी नैया तो यहीं डूब जाएगी, बीच भंवर किनारे पे आ गई है, मनुष्य भाव मिल गया, जनवाणी मिल गई, तो अपनी नाव नदी के किनारे पे आ गई है, और किनारे पे आकर यदि हम डूब गए तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन। वैराग नहीं आएगा इस भूमिका में, राग आदि की भावनाएं नहीं जाएंगी, अरे लेकिन शुद्धात्मा की महिमा तो आएगी कि नहीं। इस शरीर से, इंद्रिय विषय भोगों से, बाहर के होने वाले परिणमन से भिन्न मैं अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस शुद्ध स्वभाव की प्रतीति, आत्मा का बोध, अंतर आत्म स्वभाव की जय जयकार उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। यदि इतना ही हो गया ना तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वापिस जन कुल प्राप्त होगा, मोक्ष मार्ग के निमित्त मिलेंगे, वीतरागता की अनुमोदना के निमित्त से हमारा जीव वापिस जन कुल को पाएगा और आज नहीं कल मुक्ति को प्राप्त करेगा भी। यदि इतना भी नहीं हुआ तो 84 लाख योनियों में अनंत काल से भटक रहा है और अनंत अनंत काल तक 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। क्या करना है जल्दी बताओ, आखिरी बात है, बिल्कुल टाइम खत्म, जल्दी बोलो क्या करना है। क्या भाई कुछ नहीं करना, जैसा अनंत काल से चल रहा है वैसे चलने दो, जो होना है सब निश्चित है। अब संसार में जन्म मरण करना तो कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं करना जरूर।
तो भैया सब अपनी अपनी होनार देख लें, सब अपनी अपनी मान्यता देख लें, सब अपने अपने कल्याण का मार्ग समझ लें, क्योंकि कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। हर जीव का परिणाम स्वतंत्र है, हर जीव की भावना स्वतंत्र है, हर जीव का पुरुषार्थ स्वतंत्र है। और यदि अपने को पुरुषार्थ करना है, अंतर्मुख होना ही पड़ेगा, शुद्ध आत्मा की महिमा को जगाना ही पड़ेगा। इसके बिना आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर शांति धारण